आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने बचपन की जिज्ञासा। याद करिए, ज्योग्राफी 9th स्टैंडर्ड NCERT द गंगा रिवर सिस्टम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गंगा उत्पन्न कहां से होती है, गंगा का जन्म कैसे होता है, गंगा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। तो ये देखिए, आपको ये पिक्चर तो ज़रूर याद होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है और आज मैं यहीं खड़ा हूँ फ्रॉम NCERT टू रियलिटी, आपके साथ शेयर करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को जीने के लिए और आप सबके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग में। यहाँ यही वो जगह है जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, जन्म होता है। अगर आप मुझे मेरे दोनों हाथों के बीच में कंसिडर करिए देवप्रयाग, ओके, तो गंगा का फॉर्मेशन दो इम्पॉर्टेंट मेन रिवर्स से मिलकर बनता है। एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी नदी। ओके, ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, ये ऊपर पार्ट, ये है गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी उत्पन्न होती है गोमुख ग्लेशियर से, जो कि गंगोत्री से 18 किलोमीटर और उत्तर दिशा में स्थित है। और भागीरथी नदी यहाँ से होते हुए आती है देवप्रयाग तक, इस जगह पर। अब मेरे लेफ्ट हैंड को देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड, ये टॉप मोस्ट पार्ट यहाँ जो है, यहाँ है सतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ से अलकनंदा नदी उत्पन्न होती है। और ये अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से उत्पन्न होने के बाद यहाँ देवप्रयाग तक पहुँचते पहुँचते बीच में चार लोकेशंस पे अपने साथ अपनी गोद में 4 इम्पॉर्टेंट नदियों को लेकर नीचे आती है दोस्तों। सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर से खुद उत्पन्न होती है, उसके बाद विष्णुप्रयाग में ये धौली गंगा नदी को अपने में समागम करती है। उसके बाद नीचे न से नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ती है दोस्तों। उसके बाद नंदप्रयाग से और आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग आता है, जहाँ पर पिंडार नदी समागम हो जाती है अलकनंदा में। और कर्णप्रयाग के आगे बढ़ते हुए आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिल जाती है अलकनंदा नदी के साथ। मंदाकिनी नदी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जो कि हिंदू धर्म में स्थित केदारनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बाबा केदारनाथ धाम से ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर से उत्पन्न होती है मंदाकिनी नदी, जो कि रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में समागम हो जाता है उसका। और अलकनंदा आगे बढ़ जाती है देवप्रयाग की ओर, और इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती है। और यहीं से निर्माण होता है गंगा का, हमारी देश की सबसे बड़ी नदी, जो 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करते हुए। दोस्तों, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यही है वो संगम स्थल देवप्रयाग। उधर से आ रही है अलकनंदा नदी और इधर से आ रही है भागीरथी नदी, क्लियर आप देख सकते हैं। और यहाँ से जन्म हो रहा है, निर्माण हो रहा है माँ गंगे का, द ग्रेट गंगा रिवर सिस्टम। दाहिनी ओर से आती हुई अलकनंदा नदी और ये बाईं ओर से आती हुई भागीरथी नदी, दोनों मिलकर यहाँ से आगे गंगा नदी का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रही है। और इस जगह तक ये अलकनंदा और भागीरथी कहलाती है, बट ये जो पॉइंट है यहाँ, इसके आगे ये गंगा नदी बन जाती है दोस्तों। और ये